एक तिनके पदवंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। जय हो श्री व्रजराज की बांसुरी की, गिरधारी की जय, बनवारी की जय। ललिता रंग देवी विशाखा की जय। सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय। ब्रजलता तर बैठ के पल भर करूं विश्राम, ब्रज मुख में डाल के सब बोलो श्री राधे श्याम, सब बोलो श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परातत्वेश्वर अकारण कर्णवर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु तरंगित विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की महामयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवतेन भोजन समर्जितेन सत्संगम लभते पुरुषो यदावे। भागवत कथा पर सुनने का अवसर तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। करोड़ों जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तब जाकर के भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है, नहीं तो समय ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। गोविंद की जब महती कृपा होती है और सरस्वती और लक्ष्मी जी की समान कृपा जब बरसती है तभी भागवत कथा में सुनने का अवसर प्राप्त होता है, आनंदित होती है। जिस वक्त सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत रूपी अमृत पिला रहे थे, देवताओं को पता चली कि सुखदेव जी परीक्षित को भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सभी देवता आए और अमृत कलश को लेकर के जब सुखदेव जी के सामने रखा तो सुखदेव जी ने कहा, ये क्या है भगवान, ये क्या है? बोले महाराज, इसमें स्वर्ग का अमृत है। इस स्वर्ग के अमृत को पीने से परीक्षित स्वस्थ हो जाएंगे और भागवत रूपी अमृत पी करके हम अमर हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अदला बदली करनी है। तो सुखदेव जी विचार करते हैं, कहां एक कांच का टुकड़ा और कहां एक मणि, इसकी बराबरी कैसे हो सकती है? कैसे बराबरी हो सकती है? तो सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा। अभक्त समझा इसीलिए उनको वो अमृत, भागवत रूपी अमृत उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो देवता भी नालायक रहते हैं भागवत की कथा के लिए। तो स्वर्ग में जाना क्या है? स्वर्ग में हम अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, अमृत पान हो रहा है, मसलत लगी हुई हैं, लेकिन स्वर्ग में कथा नहीं, स्वर्ग में भजन कीर्तन नहीं है। वो तो इस पृथ्वी पे ही उपलब्ध है, वहां कथा नहीं। इसलिए देवता भी तरसते हैं कि हमको ब्रज भूमि में, इस भारत भूमि में हमारा जन्म हो जाए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। तो ये ऐसी है भागवत की कथा। अनंत जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तब जाकर के मन लग पाता, नहीं तो मन ही नहीं लगता कथा में। मन में चंचलता बनी रहती है।
जीवन की 3 बातें बहुत समझने की है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन में 3 बातें बहुत समझने की। सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है। सत्य माने जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है, अंत में जो बसता है उसे भी सत्य कहते हैं। और दूसरी बात है चित्त। चित्त माने प्रकाश। हमें कोई ग्रंथ पढ़ना है, कोई पुस्तक पढ़नी है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जो सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, उसे हम चित्त कहते हैं। और आनंद की बात तो बड़ी विलक्षण कही गई है। आनंद की परिभाषा बड़ी विलक्षण है। अरबों की संपत्ति प्राप्त कर लेना आनंद नहीं। डेवलप गद्य का शयन करने का नाम आनंद नहीं है। एसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। तो बोले महाराज आनंद क्या है? बोले आनंद जो है वो अंदर की चीज है, बाहर कुछ होता ही नहीं। जीव उस आनंद को पत्नी में, बच्चे में, गाड़ी में, घोड़े में, महल में, कोठी बंगले में खोज रहा है, लेकिन कहीं आनंद नहीं है। वो आनंद तो अपने अंदर है, अपने अंदर समाये है। उस आनंद को जागृत करो। आनंद अपने अंदर समाया हुआ है और आनंद तो स्वयं राम है, आनंद स्वयं कृष्ण है। तभी तो कहते हैं नंद घर आनंद हुए हो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर कृष्ण हुआ ऐसा नहीं बोलते, नंद घर आनंद हुआ। आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है। आनंद जो है परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा की लय कर देता है, जिसकी कृपा विलासता से सारा संसार बनता है। और दूसरी बात है तापत्र विनाशा है। तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो विश्व को बनाता है, पालन करता है और लय कर देता है, जिसकी कृपा विलासता से सारा संसार चलता है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिसके नाम में सामर्थ्य है। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं जाता। तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिसके नाम में सामर्थ्य है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। एक भी व्यक्ति आप दुनिया में ऐसा नहीं बता सकते जो दावे से छाती पे हाथ रख करके कह दे कि मैं सुखी हूं, मेरे सुख है। किसी को किसी बात की चिंता है, किसी को किसी बात की चिंता है। 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर करते हैं, लेकिन खाते क्या है? सूखी दाल के साथ में सूखा फुल्का। संपत्ति बहुत है, लेकिन सुख नहीं है।
उसको भोग नहीं सकते सुख। कभी बेटा नहीं मानता तो कभी बेटी नहीं सुनती, और कोई धनवन रहे दास बेचारा मजबूर। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर डिस्टर्ब करता है, शाम को थोड़े पैसे मिलते हैं, क्या करे? पत्नी को खिलाए, बच्चों को खिलाए, कि खुद खाए या किराया दे, क्या करे? धनविन रहे थे दास। सुख किसको है? तो कहते हैं सुख तो उसी को है जिसके पास राम नाम रूपी धन है, वही सुखी है। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जाको राम नाम धन होय। जिसके पास में राम नाम रूपी धन है वही सुखी है, वही सुखी है। धनी तो वही है जिसके पास राम नाम रूपी धन है, गोविंद के नाम का धन है, वही सुखी है। आध्यात्मिक ताप, आध्यात्मिक ताप, आध्यात्मिक ताप, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने के जिन श्री कृष्ण के नाम में शक्ति है, ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्रीमद् भागवत के प्रधान देव तो गोविंद है ना, इसलिए भागवत के मातम में प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई। आदरणीय सुखदेव जी वंदन किया, और जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया, सीधे वन की ओर चले जा रहे हैं, उनके पीछे उनके पिताजी व्यास जी पुत्र 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 कहते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं। परंतु राजा सुखदेव को लौटाकर लाने में जो सामर्थ्य नहीं रहे, ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को वंदन करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जैसे जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर के भागवत श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए परम शांत परम एकांत जगह यदि कोई बताई है तो वो नैमी सारण क्षेत्र है। उस नैमी सारण क्षेत्र में चलते हैं, जो बड़ी पवित्र भूमि है, बहुत पवित्र भूमि है, और वहां पर 88,000 संत जन विराजमान हैं, और वे सभी ऋषि ग्रस्त ऋषि हैं। उन्हें हम सोनक आदि ऋषि कहते हैं। बड़ी उम्र वाले हैं ऋषि, जिनके जीवन में चतुर्युगों को कितनों को देखा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई बार उनके जीवन में बदल चुके। ऐसे 88,000 संत जन जब अपने नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर के बैठे हुए थे, तो उनकी मंडली के मध्य में श्री सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी का आगमन हुआ, और उन सूत जी को देख करके वो 88,000 संत जन सब खड़े हो गए और सूत जी का स्वागत करने लगे। सूत जी ये कुछ देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए। अरे महाराज, मैं तो उम्र में भी छोटा, ज्ञान में भी छोटा, आप ये ऐसा आदर मुझे देते हो? मुझे देखकर के आप खड़े हो गए, इतना आदर सत्कार आखिर क्यों? सूत जी, आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि धनवत्या बलवृद्ध्या आयुर्विद्या तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकर शिष्य किंकर। कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कदाचित धन में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है सूत जी,
असल में वो ही बड़ा होता है। इसलिए सूर्य जी आप देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन मनुष्य के हृदय में बैठा हुआ जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं, करोड़ों सूर्यों के समान हैं। इसलिए ऐसी सुंदर कथा हमें सुनाएं, ऐसा कोई मंगलमय प्रसंग सुनाएं। कथा तो सुने हम, लेकिन दुख दूर हो जाए संसार के लोगों की, कष्ट की निवृत्ति हो जाए संसार के लोगों की, ऐसी कोई कथा हमें सुनाएं। ये हमारी सुनने की इच्छा है। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम, कृष्ण प्राप्ति का कोई ऐसा साधन होता है। महात्मा संत जन के पास में जाकर के कभी ये प्रश्न मत करो, संतों के पास जाकर के कभी ये प्रश्न मत करो कि फैक्ट्री चलेगी कि नहीं, कारोबार चलेगा कि नहीं। संतों के पास, ब्राह्मणों के पास में जाकर के तो बस एक ही प्रश्न करो, गोविंद मिलेगा कि नहीं, गोविंद कैसे मिलेगा। और जब गोविंद मिल जाएगा तो फैक्ट्री, कारोबार सब अपने आप चलने लग जाएंगे। सोमका ऋषियों ने श्री सूर्य जी से यही पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण प्राप्ति कैसे हो भगवान, ऐसा कोई साधन, ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई मंत्र हमें बताएं कि जिससे संसार के लोगों की कष्ट की निवृत्ति हो जाए। बिल्कुल सही पूछा। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, युवा होते हैं और वृद्ध हो जाते हैं और मर जाते हैं। जीवन के पहलुओं को हमने कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया, कभी समझने का प्रयास नहीं किया। जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं, ऐसे ही बर्बाद जीवन को करते थे। कितने लोग ऐसे हैं 10-10 घंटे ताश की बाजी चलती है और उनको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। 10-10 घंटे कब निकल गए उनको मालूम नहीं लगती। और वही यदि गलती से कथा में आकर के बैठ जाएं तो 3 घंटे की कथा में 30 बार घड़ी देखेंगे कब समाप्ति हो और कब हम यहाँ से भागें। कुछ लोग तो यहाँ पर भी फंसे हुए बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी फंसे हुए बैठे हैं। लेकिन कथा की महिमा को उन्होंने नहीं समझा। सोनक जी कहते हैं कि भगवान हमारा जीवन क्या है कि काल व्याल मुकुरास त्रास निर्णास हेतुवे। हमारा जीवन क्या है, ध्यान देना, बहुत समझने की बात है। हमारा जीवन क्या है, एक बहुत बड़ा अजगर है और वो अपने मुंह को खोल के बैठा हुआ है और उस अजगर के मुख में मैं पालती मार करके बैठा हुआ हूं। मेरा जीवन कब तक सुरक्षित है, जब तक वो अजगर सर्प अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। ऐसे ही हम काल के गाल में बैठे हुए हैं, हमको भान ही नहीं होता काल कब आकर के हमको दबोच लेगा पता नहीं लगती। हम तो काल के ग्रास बने हुए हैं, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है। अभी आपको कथा सुना रहे हैं, 5 मिनट बाद आपको कथा सुना पाएंगे कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी बड़ी बड़ी लंबी प्लानिंग करता है, बड़ी बड़ी लंबी प्लानिंग करता है, लेकिन एक क्षण का भरोसा नहीं है। एक सेठ जी रात्रि में भोजन करने के बाद में विश्राम कर रहे थे तो मन में विचार आया कि वो हाईवे के बगल में 28 एकड़ जमीन है, उसे कल खरीद लेता हूं। बुद्धि ने कहा क्या करोगे खरीद करके,
खरीद करके क्या करोगे? बोले उसमें इंडस्ट्री लगवाऊंगा। इंडस्ट्री लगेगी, उसमें लाखों लोग काम करेंगे, फिर क्या करोगे? अरे फिर धनी लोगों की लिस्ट में मेरा नाम हो जाएगा, फिर मेरे नाम के इशू निकलेंगे, शेयर मार्केट में मेरा नाम चलेगा, फिर क्या करोगे? बोले फिर सुबह का नाश्ता बंबई करूंगा, दोपहर का दिल्ली, रात्रि कलकत्ता में विश्राम करूंगा, फिर क्या होगा? बोले फिर मेरा धनी लोगों की लिस्ट में मेरा नाम हो जाएगा। और ये सब सोचते सोचते रात्रि को 9 बजे सोच रहे थे, 9:45 बजे हार्ट फेल हो गया और गोविंदा हो गया, सेठ जी चले गए। सब सोचना विचारना सब व्यर्थ में रहा। ऐसे ही जीव बड़ी बड़ी लंबी प्लानिंग करता है, एक क्षण का हमारे जीवन का भरोसा नहीं है। लंबी लंबी प्लानिंग करने का क्या मतलब है? ये मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति है कि चिंतन कम करता है, चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। जीवन में चिंता को मिटाओ, चिंतन को बढ़ाओ, यही जीवन, यही मुक्ति का साधन है, यही मुक्ति का साधन है। अब चिंतन कैसे बढ़े, मुक्ति कैसे मिले, ये सिखाती है हमें भागवत कथा, यही मुक्ति प्रदान कराती है। सूर्य जी कहते हैं भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। एक बार जब देवताओं को जब पता चली थी परीक्षित को सुखदेव जी भागवत पढ़ा रहे हैं, तो वहां अमृत कलश को लेकर के आए, सुखदेव जी के सामने रखा और बोले महाराज बस अदला बदली करनी है कि एवं विनीयते जाते सुधा राज्ञा प्रवीयता। अच्छा, सुखदेव जी के मन में सोचा कब कथा लोके, कब कांच कब मणिर महा। सुखदेव जी कहते हैं कहां स्वर्ग का अमृत और कहां भागवत, ये दोनों बराबरी नहीं कर सकते। स्वर्ग में जाकर के भी हमें अमृत पान करने के बाद भी हमें गिरना पड़ता है, इस मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार मातृ गर्भ में आते हैं और फिर मर जाते हैं, फिर गर्भ में आते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन कुचक्र चलता रहता है, कभी भी हम जीवन के पहलू को समझ नहीं पाते। गर्भवासम समम दुःखम न भूतो न भविष्यति, जो गर्भ में दुख होता है ना भूत में ना भविष्य में कभी नहीं होता। कलत्ता स्वयं विज्ञाय न तदो सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि सुखदेव जी ने देवताओं को भक्त समझा और उनको भागवत कथा अमृत रूपी दान नहीं किया। वही भागवत रूपी कथा अमृत हम पीने जा रहे हैं। जब देवता लोगों ने ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत की, अरे हम ये अमृत का स्वर्ग का अमृत लेकर के वहां गए और उन्होंने ये इनकार कर दिया, तो ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर के तोड़ना प्रारंभ किया। दुनिया के समस्त धर्म संस्कारों के साथ सबको एक पल्ले में रखा और श्री भागवत जी को एक पल्ले में विराजमान किया। लघुन्याम जातानि गौरवेण इदम है, भागवत का पल्ला नीचे की ओर हो गया और समस्त पल्ले धर्म संस्कारों के जो हैं वो ऊपर की ओर उठ गए। कहने का मतलब यह है जिसमें वजन ज्यादा होगा वही तो नीचे की ओर जाएगा, वही तो नीचे जाएगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे देवताओं पागलों, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, श्रीमद् भागवता साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण ये भी
ये तो साक्षात कृष्ण है, साक्षात गोविंद है। इसका श्रवण करने से जीव धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन-जन में इसका प्रचार प्रसार किया और अपने पिता ब्रह्मा से इसका अध्ययन करके, लेकिन सप्ताह श्रवण विधि तो उन्होंने सनत कुमारों से सुनी थी। सोमकाली ऋषि बोले, हमने तो सुना है महाराज सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं, और नारद जी के बारे में सुना है वो एक जगह रुकते नहीं। तो ये 7 दिन कथा कैसे हुई? तो सोमकाली ऋषि बोले, ये कैसे हुआ? जब कथा में चंचलता होती है तो कथा प्रभाव नहीं होती है, आनंद नहीं मिल सकता। भागवत की कथा में 5 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कथा के लिए स्थान बहुत सुंदर होना चाहिए, ऐसा स्थान जहां बाल की आवाज न आए, सिर्फ वक्ता और श्रोता की एकाग्रता बनी रहे। दूसरी बात है भागवत का गान, भागवत सुंदर शब्दों में गाई जाए। तीसरी बात है भागवत का ज्ञान, उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। और चौथी बात है भागवत का ध्यान एकाग्र मन होकर के सुना जाए। 5वीं बात है भागवत को कान। भागवत में तुम्हारा मन और कान जब जुड़ जाएंगे तो भागवत प्रभावी हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। अब संत कुमार तो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं, और नारद जी ऐसे संत हैं जो एक जगह कभी ठहरते नहीं। तो नारद जी ने, संत कुमारों ने भागवत कैसे सुना दी? श्री सूत जी कहते हैं, एक बार देवऋषि नारद जी तीव्र गति से दौड़े दौड़े जा रहे थे, तो बद्रीनाथ धाम में जैसे ही वो पहुंचे, बद्रीनाथ धाम में विराजमान थे चारों भाई, सनत, सनंदन, सनातन। सनत कुमार जी विराजमान हैं और संत कुमार जी चारों भाइयों ने नारद जी को देखा और पूछा कि कथम ब्रह्मण्यंदि मुखा कुते चिंता करो भवान। नारद जी क्या बात है, आप उदास दिखते? हमने तो सुना है कि नारद का जिसे दर्शन हो जाए उसकी भी तो सब चिंताएं सब दूर हो जाती हैं, और आज आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ, निराश, क्या बात है? कथम ब्रह्मणादि मुखम कुतम चिंता करो भगवान। क्या चिंता है तुम्हें, क्या परेशानी है? आज आप जैसा संत इतना दुखी। नारद जी संत कुमारों के चरणों में गिर करके बोले, क्या बताऊं महाराज कि अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वात्मना मते पुष्करम च प्रियम च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर आकर के पृथ्वी को मैंने सबसे श्रेष्ठ समझा। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, मैं श्वेत बिंदु रामेश्वर गया। सत्य कहता हूं सनत कुमार जी, मुझे कहीं शांति नहीं मिली, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। नौपस्यतम कुतेजितम मने संतोष कारणम। ना कोई सत्य बोलता है, ऐसे लोगों की प्रवृत्ति हो गई है। एक बार भी यदि कोई सत्य बोलता है तो मानो हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर है, और झूठ दिन में 50 बार बोले उसकी कोई गिनती नहीं, उसकी कोई गिनती नहीं करते। ऐसी लोगों की प्रवृत्ति हो गई है। और तरुणी प्रभुता गे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रणो लोभा दंपिना तिनाम च नारद जी कहते हैं, महाराज क्या बताऊं आपको, घर में नई बहू की चलती है, दादी बाबा को कौन पूछे,
संत कुमार कहते हैं इसमें कौन सी बुराई है? अगर नई बहू की चलती तो क्या दिक्कत है? घर में बहू की चलनी ही चाहिए, लेकिन बड़ा काम कोई करे तो दादी बाबा से पूछे, बुजुर्गों से सलाह ले। लेकिन यहाँ तो घर में चलती है बहू की और सलाह लेते हैं साले की, साले की सलाह लेते हैं, ससुराल से बुलाते हैं। और हमारे ब्रज में तो एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। दीवार में अलमारियां ज्यादा निकालोगे हैं तो दीवार कमजोर हो जाएगी, घर में साले की सलाह मशवरा ज्यादा दोगे तो आप जानते हैं मामा सपनी की से क्या हुआ था, सब जानते हैं। नारद जी कहते हैं मैं घर घर पर गया महाराज, संतों के आश्रम में गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। कि कलिनाम धर्ममित्रेण धैर्यं बाधितात्मा। अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है, लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया महाराज। लेकिन मैं जब श्रीधाम वृंदावन में आया वहां पर एक कौतूहल देखा, एक युवती के पास में दो मूर्छित अवस्था में दो पुरुष पड़े हुए हैं। वो स्त्री चारों ओर देख रही थी, उसने मुझे देखा। नारद जी बोले मुझे देखा तो मुझे बुलाया और मैं उस माता के पास में गया। उस माता का नाम है भक्ति देवी। उसकी बगल में दो जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, वे एक ज्ञान का दूसरा वैराग्य है। महाराज वो कलयुग के प्रभाव से दूरे हो गए। मैंने उन दोनों के उत्थान के लिए, ज्ञान वैराग्य के उत्थान के लिए वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठे मुहुर्मुहुः, बार बार मैंने गीता का पाठ किया। लेकिन जब तक पाठ चले तब तक तो वो जवान बने रहे, और जैसे ही पाठ समाप्त हो तो वृद्ध होकर के पड़ गए, वृद्ध होकर के पड़ गए। तो महाराज आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, इनके कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, तो सत्कर्म करो। मैं आपकी शरण में आया हुआ, मुझे बताइए वो सत्कर्म क्या है? आप सब महापुरुष मेरे भाग्य से, अनंत जन्मों के भाग्योदय से आपका दर्शन हो गया। पहली बात तो ये कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो, दूसरी बात ये भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो, और तीसरी बात आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में कहा वो सत्कर्म क्या है, वो सत्कर्म कौन सा सत्कर्म है? इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आया कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधो श्रीमद्भागवतालाप सद्गीतः सुखादिभिः। देखो नारद, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है वो है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह श्रवण प्रवचन। नारद जी बोले महाराज क्या बात करते हो, मैंने वेद का पाठ कर लिया, वेदांत का पाठ कर लिया, गीता पाठे मुहुर्मुहुः, बार बार मैंने गीता का पाठ किया, कोई असर नहीं हुआ महाराज, कोई असर नहीं हुआ। आप कहते हो भागवत से, तो भागवत से क्या होगा? भागवत से क्या होगा? संत कुमार जी बोले वेद वृक्ष है, भागवत उसका पका हुआ फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही तो श्रीमद् भागवत है। बिना वृक्ष के कभी फल होता है क्या? और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है क्या? यद्यपि यह रस तो उसी से आया है, यद्यपि रस तो उस वृक्ष से ही आया है, लेकिन
इसलिए वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वही श्रीमद् भागवत है। नारद जी ने कहा कि मार्ग हम अगर जो फल में स्वाद आता है, आम को चूसने पर जो स्वाद मिलता है वो डाली में कभी आ सकता है? डाली तोड़ के खाएंगे और दांत भले ही टूट जाए, लेकिन जो स्वाद फल में आता है वो पेड़ की डाली में नहीं आ सकता। तो नारद जी कहते हैं महाराज तो हम ये कथा कहाँ करें? तो सनत कुमार जी कहते हैं देखो भाई, ज्यादा दूर जाने की तो हमारी इच्छा नहीं है कि हरिद्वार में गंगा जी का एक सुंदर तट है आनंद नाम का, वहां पर व्यास गादी लगाओ और व्यास मंच पर चारों भाई आसीन हुए और भक्ति देवी को वहीं पर निमंत्रण किया, क्योंकि भागवत को कराने वाले संत नारद जी भक्त हैं। यद्यपि ग्रस्त कराएं तो पत्नी के साथ बैठ करके भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए, और भक्त हैं तो वो तो भक्कड़ बाबा हैं, अकेले भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन जब महात्मा जी कथा कराएं तो पत्नी कहां से लेके आए? इसलिए नारद जी अकेले बैठे हैं और 3 आसन बिछा दिए हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए, और कहा हे भक्ति माता, आप जहां कहीं भी हैं, मैं आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए भागवत करा रहा हूं। आप आकर के अपने पुत्रों के साथ में आए और भागवत श्रवण कर मुख्य यजमान बन गए। नारद जी, तुलसी देवी की स्थापना की गई। अब धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगने लगी। सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं, नारद जी कथा करवा रहे हैं, बड़े आनंद की बात है। सनत कुमार जी भागवत जी का व्याख्यान कर रहे, भक्ति ज्ञान वैराग्य आकर के आसन पर आसीन हो गए और सनत कुमार जी महाराज ने बड़े सुंदर व्याख्यान किया, सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं शास्त्र के बारे में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। सनत कुमार जी ने कथा सुना रहे हैं, भक्ति के पुत्रों के साथ में विराजमान हुई और उनके कष्ट की निवृत्ति हो गई और भक्ति देवी आनंद से नाचने लगी, तन्मय हो गई। नारद जी बोले महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई, भक्ति देवी के कष्ट दूर हो गए, ज्ञान वैराग्य का बढ़ापा दूर हो गया। ऐसी है भागवत की कथा की महिमा। नारद जी को संत कुमारों ने एक सुंदर सुंदर कथा सुना करके और कथा का वर्णन करते हैं। नारद जी कैसे कैसे प्रेत आत्मा भी व्यक्ति भागवत को सुन करके मुक्ति पा लेते हैं, मुक्ति पा लेते हैं। कि तुम वज्रातटे पूर्वे भूर्भुवत्यं मुक्तमं यत् वर्णासुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुम भद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था, उस नगर का नाम है उत्तम। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी लोग रहते हैं और उसी नगर में एक पंडित जी महाराज विराजमान रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मा में देवत्व का जिसने दर्शन कर लिया उसे आत्मदेव कहते हैं। बहुत सुशील पंडित भाषी, बड़े विद्वान, कर्मकांडी, यद्यपि वृत्ति थोड़ी लोभमयी, बाकी सब सद्गुण विद्वान है, सब सद्गुण विद्वान है। लेकिन जैसे सद्गुण संपन्न पंडित जी आत्मदेव जी, बिल्कुल उनके विपरीत उनकी भार्या, जिसका नाम बड़ा ही विचित्र, जिसका धुंधली देवी नाम, जैसा नाम वैसा गुण, यथा नाम तथा गुण। ये जो धुंधली देवी है इनमें एक बड़ी बड़ी विशेष भारी कृपा विशेषता, और ये विशेषता उसी नारी में हो सकती है जिस पर भगवान की कृपा हो जाए।
तो भारी विशेष कृपा। पंडित जी तो चले जाते पूजा पाठ में और सारे दिन घर पर उसी का राज रहता। कभी पड़ोसियों से झगड़ लेना, कभी सामने वालों से झगड़ लेना। और जब भी पंडित जी शाम को घर पर आते ऐसा स्वागत करती मानो अनसुईया जी के बाद उन्हीं का नंबर है। तो पंडित जी की नजर में बड़ी बंदगी थी। कहते हैं बनावटी भक्ति, बनावटी प्रेम, बनावटी श्रद्धा, ये भगवान पुत्री नहीं है। मेरे गोविंद को तो निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते हैं तुम दिखावा मत करो। तुम जो बनावटी प्रेम करते हो, ऊपर से कहते हो नमस्कार और मन में सोचते हो मेरी गली में आना तो मैं बताऊं, ये बनावटी प्रेम मेरे गोविंद को अच्छा नहीं लगता। अंतःकरण को शुद्ध बनाओ। अंतःकरण शुद्ध हुआ तो मेरा गोविंद आएगा, विराजमान होगा। दुधली देवी का मन तो पवित्र नहीं है, भावना श्रेष्ठ नहीं है और पति के सामने ऐसे स्वागत करती मानो अनसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। पंडित जी के घर में गाय है, तुलसी का भूखा है। गाय बांझ हो गई, तुलसी सूख गई। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचार करने लगे क्या बताऊं, तुलसी में रोज जल देता हूं लेकिन सूख जाती है और गाय को रोज हरी घास खिलाता हूं, बहुत सेवा करता हूं लेकिन इसके कोई बचिया न बच्चा, कुछ नहीं हुआ। अब पड़ोसियों का आना शुरू हुआ और बढ़िया पड़ोसी जिसको मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया ही मिल जाए तो सबके उखाड़ के ही खाएंगे। अब पड़ोसियों ने आना शुरू कर दिया, अरे पंडित जी आपके घर ये गाय है, इतने वर्ष हो गए इसके ना कोई बचिया ना बच्चा। पंडित जी बोले क्या बताऊं, सेवा तो मैं रोज करता हूँ, जंगल जाता हूँ, हरी हरी घास लेके आता हूँ, खूब गौ माता की सेवा करता हूँ, खूब सेवा करता हूँ। क्यों नहीं पंडित जी तुम्हारे घर में तुलसी का प्रवाह है, ये भी सूख गया, क्या बताएं, जल तो हम रोज देते हैं। अब पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे घर पुत्र नहीं है ना, इसी पाप की वजह से तुम्हारे पितृ तुमसे संतुष्ट नहीं है, तुम्हारे पितर तुमसे संतुष्ट नहीं है। इतने विद्वान पंडित बासी पंडित जी को भ्रम में डाल दिया और पंडित जी को एक दिन तो वो विद्वान ब्राह्मण बैठे बैठे रोने लगा, मैंने पाप कर्म किया है, इसके लिए ही मेरे घर पुत्र नहीं है, इसीलिए गाय बांझ हो गई, तुलसी का बूटा सूख गया। पंडित जी रुदन करने लगे और सोचने लगे, वन में चले गए। वन में जाकर के वृक्ष के नीचे बैठे और जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वर नहीं मिलेगा तब तक मैं लौट कर नहीं जा सकता, तब तक मैं लौट के नहीं जा सकता। वहां से संत महात्मा जी निकल रहे थे। चेहरा जो होता है एक तरह का दर्पण होता है, इसमें सब दिखाई देता है। महात्मा ने पूछ लिया कथम रोदितं विप्र त्वां काते चित्तावरीयसे। पंडित जी आप रोते क्यों, क्या चिंता है आपको, क्या कष्ट है आपको, आप तो बहुत बड़े कर्म कांडी विद्वान वाले होते हो, क्या तकलीफ है आपको, मुझे बताइए। पंडित जी चरणों में गिर करके बोले महाराज क्या बताऊं मैं आपको, मेरे पाप कर्म किया उसे भोग रहा हूं, मेरे द्वारा दी हुई सामग्री देवता स्वीकार नहीं करते, पितृ स्वीकार नहीं करते, घर में गाय है वो सूख बांझ हो गई, तुलसी का प्रवाह है वो सूख गया, क्योंकि मेरे घर पुत्र नहीं है, इसी पाप की वजह से ये सब हुआ है। और मैंने निश्चय कर लिया जब तक पुत्र प्राप्ति का वर नहीं मिलेगा तब तक मैं लौट कर नहीं जाऊंगा।
यहीं मर जाऊंगा। महात्मा ने मन में बड़ी आश्चर्य हुआ और उनको समझाने लगे। बोले पंडित जी, मुच्चां ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठां कर्मणो गतः। पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की जो कामना है ना, ये एकमात्र अज्ञान है। संत ने पंडित जी से कहा, यदि तुम घर में पुत्र हो जाता तो समझ लेते भगवान की कृपा, और यदि पुत्र नहीं हुआ है तो समझो भगवान की डबल कृपा। पंडित जी बोले, बस इन महात्माओं को यही समस्या है, अपने मन की बात जरा बता दो तो बस वेदांत बखाना शुरू कर देते हैं। महाराज मुझे वेद मत सुनाइए, मुझे कथा मत सुनाइए, मुझे तो पुत्र प्राप्ति का वर दीजिए, नहीं तो आपके सामने ही सिर फोड़ करके मैं आत्महत्या कर लूंगा। और आप तो महाराज त्रिकालदर्शी हैं, आप तो हस्तरेखा परिवर्तन कर सकते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, पंडित जी मैंने आपको देख लिया, आपकी तो पुत्र प्राप्ति का सुख है ही नहीं, पुत्र प्राप्ति का सुख ही नहीं, तो क्या करें? और पुत्र हो जाएगा तो क्या करोगे? पुत्र करता क्या है? पिता जब मर जाता है तो मरे हुए पिता की खोपड़ी में लठ मारता है और उसमें एक गड्ढी घी भर देता है, इसी के लिए पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। और पुत्र होकर के कुपुत्र हो गया तो सारे जीवन लुटाएगा और उसमें 50 लोटा घी भी भर दे, तभी मुक्ति नहीं होने वाली। इसीलिए मैं कहता हूं, गोविंद को ही अपना पुत्र मान लो। कि अनन्या ममता विष्णु ममता प्रेम संगत। जैसी ममता हम संसार में करते हैं वैसी ही ममता गोविंद के चरणों में की जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। पंडित जी चरणों में गिर पड़े, महाराज मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दो। संत महात्मा जी को दया आ गई और उन्होंने अपनी झोली से एक फल निकाल के दिया, सभी प्रकार के नियम बता दिए और कहा अपनी पत्नी को दे देना, सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। धुंधली देवी को जाकर के पंडित जी ने फल दिया। धुंधली देवी सोचती है बच्चे के लालन करने में, पालन करने में बड़ी तकलीफ होती है, और कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष गर्भ में ही रह गया तो मेरी तो मुश्किल हो जाएगी। तो उसने अपनी बहन से कहा कि जहां पर खाने वालों की लाइन लगी है वहां खाने की व्यवस्था नहीं है, और जहां खाने का भंडार लगे और जहां खाने वालों की लाइन लगी है वहां खाने की व्यवस्था नहीं है, और जहां खाने के भंडार लगे हुए वहां खाने वाला नहीं। बहन ने कहा, कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूं कि तेरे घर 9 पुत्र हैं, 10वां होने वाला है लेकिन अन्न का कण नहीं है। मेरे यहाँ अरबों की संपत्ति है लेकिन खाने वाला नहीं है। तुम ऐसा करो, इस बार जो होने वाला पुत्र है वो मुझे दे देना, मैं उसके बदले बहुत सा धन दे दूंगी। सारी वार्तालाप हो गई और फिर कहा इस फल का क्या करें? तो मान के इसको गाय को खिला देते हैं, देखते हैं इससे कुछ होता है कि नहीं। समय व्यतीत हुआ, धुंधली देवी की बहन के यहाँ पुत्र हुआ और उस पुत्र को लेकर के पंडित जी तो पूजा पाठ में गए हुए थे। जैसे ही शाम को लौटे पता चले कि पुत्र हुआ है, तो पंडित जी के तो खुशी का ठिकाना ना रहा। खूब धन वैभव खूब लुटाया, खूब उत्सव मनाया और 3 महीने बाद ही उस गाय के भी पुत्र हो गया और उसका नाम है गोकर। संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा लेकिन कान गाय जैसे। अब तो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, धुंध का भी बड़ा हो रहा है। अब तो कच्चों से खेलने, गोली से खेलता है, धीरे धीरे ताशों से खेलने लगा, उसमें पैसा लगाने लगा और जब हारने लगा तो पीना प्रारंभ कर दिया।
एक दिन माँ से बोला, धन दे। माँ दे देती, एक ही तो है, कितना बिगाड़ेगा, ले जा बेटा, सब तेरा ही तो है। एक दिन घर से में सब धन समाप्त हो गया और माँ को मारने लगा। चाबी छुड़ाई, निकाल के ले गया। रात रात को काली पट्टी बांध करके आए। आत्मदेव पंडित जी ने कहा, बेटा मैंने कितनी चौखटों पर माथा टेका तब जाकर के तेरा जन्म हुआ, और तू ब्राह्मण होकर के स्वापान करता है, मांस भक्षण करता है? तो पिताजी को क्या फटकार करके बोलता है, तुम चुप रहिए, तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है, हम जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, हम जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। आत्मदेव जी बहुत दुखी हुए और घर छोड़ करके वन में चले गए। वन में जाकर के बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और पाठ करते करते अपने पंच भौतिक देह को त्याग दिया। धुंधकारी को पता चली, सोचने लगा अच्छा हुआ, रोज कहते ऐसा मत करो वैसा मत करो, चले गए, अच्छा हुआ। इधर एक दिन फिर माँ को कहा, सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, दे। माँ कहती सब तो ले लिया, तो अब तो घर में कुछ बचा ही नहीं। तो माँ को मारने लगा। माँ को मारा तो धुंधली देवी के मन में बड़ा कलेश हुआ। अरे ऐसे पुत्र से तो बढ़िया है, बिना पुत्र नहीं रहती। तो रात्रि में जाकर के कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली, मर गई। एक पुत्र की वजह से पूरा घर बर्बाद हो गया। अब तो 5-5 वेश्याओं को घर पर ले आया है, और वेश्याओं को तो धन चाहिए, उन्हें तो कोई मतलब नहीं। 5-5 वेश्याओं को घर पर रखता है, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। 1-2 बार पकड़ा भी गया। वेश्याओं ने सोचा राजा इसके द्वारा हमने धन तो बहुत एकत्र कर लिया। अब 1-2 बार पकड़ा भी गया तो राजा की नजर इस पर पड़ गई, तो इसके चक्कर में हम भी मारे जाएंगे। एक दिन 5 वेश्याओं ने प्लान बनाया। रात्रि में धुंधकारी डाका डाल करके आया, और जैसे ही घर पर आया, घर पर बिस्तर पर लेटा, 5 वेश्याओं ने उसे रस्सी से कस के बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल करके उसको बांध दिया, और वहीं आंगन में गड्ढा खोद करके उसको वहीं दफना दिया, और सब चली गई। गोकर्ण जी महाराज को पता चली तीर्थ क्षेत्र में, तो गया में गए, गया में जाकर के श्राद्ध आदि किया। एक दिन गोकर्ण जी के मन में आया, चलो अपनी जन्मभूमि में चलते हैं। शास्त्र कहते हैं जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि को हमेशा सबसे पहले वंदन करो। गोकर्ण जी महाराज आए हैं आत्मदेव जी के उस महल में। रात्रि का समय था, जाकर के बैठे। कभी शेर की आवाज आती है, कभी गीदड़ की आवाज आती है, कभी हाथी की आवाज आती है। तो गोकर्ण जी कहने लगे, अरे कौन हो भाई, क्यों डराते हो तुम मुझे? तो कहते हैं एक छाया से खड़ी हो गई, मैं हूं, मैं कौन? बोले मैं धुंधकारी। धुंधकारी? अरे भले आदमी, तुम प्रेत बने पड़े हो। मैं तो गया में गया, और गया में जाकर के तुम्हारे पिंडदान आदि सब किए, फिर भी तुम प्रेत बने पड़े हो। धुंधकारी ने कहा, भाई आप गया में जाओ, कितने भी श्राद्ध करो, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हुई है, और मुक्ति का साधन करो। प्रातः काल होते ही गोकर्ण जी महाराज ने भवन भास्कर सूर्यदेव को प्रणाम करके कहा कि भगवान, महाप्रेत की मुक्ति का क्या उपाय है? मुक्ति का उपाय क्या है? तो भवन भास्कर सूर्यदेव ने केवल इतना ही बताओ कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे हो।
तो भवन भास्कर भगवान सुखदेव ने आदेश किया, श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ता वाचन। एक ही उपाय है, भागवत कथा श्रवण, सप्ताह श्रवण प्रवचन कराओ तो धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। ऐसी भागवत जी की महिमा है। सब लोगों ने सुंदर सुंदर व्यास मंच लगाया और व्यास मंच की बगल में तुलसी आदि की सबकी स्थापना की और उन्हीं की बगल में एक बांस का बगीचा था। गोकर्ण जी महाराज ने भागवत सुनाई और प्रेत को बुलाया कि हे धुंधकारी, जहाँ कहीं भी हैं आप आकर के भागवत सुने। अब प्रेत का तो शरीर होता नहीं, इसीलिए हवा उन्हें उड़ा ले जाती। तो बांस के अंदर जाकर के बैठ गए और उन्होंने कथा सुनी। पहले दिन की कथा जैसे ही सुनी तो पहली गिनती फट गई, दूसरे दिन की कथा सुनी तो दूसरी गिनती, ऐसे करते करते 7 दिन की कथा में 7 गिनतियां सब फट गई और धुंधकारी एकदम देव रूप होकर के उसमें से प्रकट हुआ और गोकर्ण जी को नमस्कार करके कहना, भाई जी आपने बड़ी कृपा की, मुझे मुक्त हो गया। देखो स्वर्ग से विमान आ रहा है मुझे ले जाने के लिए। गोकर्ण जी ने कहा ये कैसे हो गया? भगवान के पार्षद पूछा कि ये क्या है? बोले महाराज ये गोकर्ण धुंधकारी की मुक्ति हो गई है, इसने भागवत कथा सुनी है, इसकी मुक्ति हो गई। तो गोकर्ण जी ने कहा, अरे कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, लेकिन अकेले धुंधकारी की मुक्ति हो ये कैसे? तो कहते हैं अत्रैव हुनासन्ति श्रोतारो निर्मला। कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, यदि भागवत सुनने से यदि मुक्ति होती है तो सबके लिए विमान लेकर के आओ, अकेले धुंधकारी के लिए विमान क्यों? तो प्रभु के पार्षदों ने कहा, भगवान कथा श्रवण के भेद से कथाओं के फल में भी भेद हो जाता है। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं श्रोता और एक होते हैं श्रोता। श्रोता कौन है? जो एकाग्र होकर के, एकाग्र मन होकर के सुने